सभी श्रोतागणों को इस राम कथा में आए हुए इस व्यासपीठ से महाराज जी की ओर से और हम श्री राम कथा कमेटी की ओर से आपका साधुवाद करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। थोड़ी सी विस्तार से चर्चा आपको हम बता देते हैं कि महाराज जी के सानिध्य में पुष्कर में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें हम कल बैठ करके जब चर्चा कर रहे थे तो महाराज जी का आदेश हुआ कि हम ज़्यादा भीड़ नहीं रखेंगे, वहाँ पर हम सीमित लोगों की व्यवस्था करेंगे और इसके बाद जब ये कार्यक्रम हो जाएगा तो भविष्य में हम इस कार्यक्रम को और बड़ा करेंगे। इसलिए एक कमरे में 2 लोगों को रुकने की, ठहरने की व्यवस्था बनाई गई है ताकि जैसे ही सुप्रभात हो और उनको एक घंटी के माध्यम से सुबह उनकी निद्रा से उनको जगाया जा सके, ताकि समय से पूर्व वो व्यवस्थित होकर उस प्रांगण में पहुंचकर और जिस कल्याण के लिए वो वहां पधारेंगे उसमें वो पूरी तरीके से ध्यान मग्न होकर अपने जीवन को सफल बना पावें, ऐसी एक व्यवस्था सुचारू रूप से कर ली गई है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि श्रीमान प्रभु दयाल यादव जी ये कथा के बहुत ही रसिक हैं, कथा के बहुत ही प्रेमी हैं और महाराज जी में बड़ी ही आस्था है। हमसे इनकी बात हुई थी आज से कुछ दिनों पहले, तो इन्होंने कहा कि हमको पता ही नहीं था कि महाराज जी की कथा हो रही है और जैसे ही हमने इनको बताया तो जैसे सुदामा कृष्ण को मिलने के लिए नंगे पैर दौड़ पड़े थे, उसी तरीके से प्रभु जी ने कहा कि बस आपसे बात हुई और इधर बात हमारा फोन कटा और उधर इन्होंने कंफर्म किया नहीं कल तो हम ही आ रहे हैं अतिथि बनके। तो हम प्रभु दयाल यादव जी से ये निवेदन करते हैं कि वो व्यासपीठ पर आकर व्यासपीठ पर माल्यार्पण कर महाराज जी का माल्यार्पण करें और अपने जीवन को मंगलमय बनावें। जय श्री राम। हम श्रीमद् रामचरितमानस पर एक संवाद आप लोगों के साथ स्थापित कर रहे हैं और सुभारती टीवी के माध्यम से पूरे देश में इसका प्रसारण किया जा रहा है। वैसे तो हम लोग जब कथा करते हैं तो अपने अपने भाव में कथा कर जाते हैं, लेकिन यहां एक प्रयास किया कि प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक चौपाई को इसमें जोड़ा जाए। नहीं तो जब हम 9 दिवस की कथा करते हैं तो एक एक चौपाई को हम इतना समय नहीं दे पाते, क्योंकि 9 दिवस में तो अक्सर से करना भी मुश्किल होता है। लेकिन यहां हमने प्रयास किया है कि इन एपिसोडों के माध्यम से जो है हम प्रत्येक चौपाई के ऊपर कुछ न कुछ विश्लेषण करते हुए जैसा गुरु कृपा से समझ में आता है हम करते हुए आगे बढ़े। जहां तक पुष्कर के कार्यक्रम के लिए उद्घोषक महोदय कह रहे थे, विज्ञान भी कहती है कि हमारे 2 मस्तिष्क होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसकी प्रोग्रामिंग अगर ढंग से कर ली जाए तो महाराज जी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम जब साधना काल में कभी थे, विपස්සना साधना करते थे, तो वहां पे जगाने के लिए बहुत कर्कश आवाज नहीं होती थी कि उठो भाई उठो, लेकिन हमारे मस्तिष्क में एक चीज डाल दी गई थी, प्रोग्रामिंग कर दी गई थी कि सुबह एक जो मंदिर की घंटी होती है वो बजेगी और उसके साथ आपको उठना है। तो जहां लोग जोर जोर से चिल्लाने पे नहीं उठते थे, वहां वो बाहर एक सेवक आकर के एक छोटी सी घंटी बजाते थे, वो भी धीरे धीरे, और उसी के साथ हम लोग उठ करके खड़े हो जाते थे। तो अभी पुष्कर में हमारे साथी गोपाल जी ने कहा महाराज ये प्रयोग हमको वहां भी करेंगे। हमारे मस्तिष्क में शांति कितनी है, ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, इसका विकास भी होना चाहिए।
तो हम श्रीमद् रामचरितमानस की जहां चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवती आए। स्वयं मां सरस्वती जो है वो जो ही हम रा का राक्षर कहते हैं, द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले, मां सरस्वती स्वयं आकर के विराजमान हो जाती है। ऐसी है भगवान श्री राम की राम कथा है। और सरस्वती जी दौड़े आने के कारण वो थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में आके जो ही स्नान करती है, सरस्वती जी की भी थकावट दूर हो जाती है। जैसे गंगा आरती समेशाम पापम, हम एक बार जो है कोई ऐसा हुआ कि कोई जाम आम लग गया, तो हम ऋषिकेश से हरिद्वार तक आ रहे थे, तो बीच में जाम लग गया, तो हमने सोचा चलो पैदल ही चलते। तो जब पैदल आए तो नीचे पैर इतने फूट रहे थे, इतना दर्द हो रहा था, पूरा शरीर दुख रहा था, और सोच रहे थे अब कहीं रेस्ट करें, लेकिन उस समय कोई व्यवस्था थी नहीं। तो हमने सोचा रेस्ट बाद में करेंगे, आओ पहले इस मां गंगा में स्नान कर लें। और मैं सच्चा कहता हूं आपको व्यासपीठ के माध्यम से कि जो ही हमने वो स्नान किया, स्नान करके बाहर आए तो बिल्कुल थकावट आए, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हम 8-10 किलोमीटर से पैदल चल के आए हैं क्या। तो सरस्वती जी भी जब इतनी दूर से आती है, तो सरस्वती जी आने के बाद में वो लिखते हैं, रामचरित सरु बिनु अनवाए सो श्रम जाय न कोटि उपाय। इतनी दूर से दौड़ के आई हैं, लेकिन सरस्वती जी दौड़े आने के कारण जो थकावट उनकी है, वो हमने वहां गंगा में स्नान किया था। यहां पे भक्ति रूपी गंगा है, यहां भी गंगा है, यहां तीनों नदियां हैं, वहां तो खाली गंगा जी थी। यहां राम भगति जो है सुरसरी धारा, राम जी की भक्ति यहां गंगा जी है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा है वो मां सरस्वती जी हैं। और कलिमल हरणी, कली के मल को हरने वाली यहां पे यमुना जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वरणी। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरिजस कलिमलहारी। कवि और पंडित लोग अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले भगवान श्री हरि का यश गान करते हैं। और अभी हम भी इस बात को, हमारी इस कथा को समर्पित करते हैं भगवान के श्री चरणों में, क्योंकि अभी देश पे नहीं पूरे विश्व के ऊपर ये जो कोरोना महामारी की जो आपदा आई हुई है, हम कहते हैं प्रभु अगर ये हमारा कहीं लग जाए तो कम से कम इस महामारी से सबका मंगल, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु सबका मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हों, ऐसा आशीर्वाद आप कर दें। क्योंकि कवि कोविद रस हृदय विचारी, गावई हरिजस कलिमल हारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। तो ये कहते हैं ऐसा विचार कर, ये कलयुग के पापों को, कलयुग के दोषों को, कलयुग के रोगों को हरने वाली ये श्री राम कथा है, जिसका हम यहाँ यशगान कर रहे हैं। संसारी मनुष्य गुणगान करने नहीं करते हैं तो सरस्वती जी सिर धुन धुन के पछताती है कि इनको मैंने ये दिमाग देकर के क्यों भेजा। यू हैव थाउजेंड्स करोड़ न्यूरॉन्स इन योर माइंड, हजारों इतनी समझ दे करके भेजी और उसके बाद भी सब कुछ करता है, लेकिन भगवान का गुणगान नहीं करता। तो सरस्वती जी पछताती है कि मैंने इनको दिमाग दे करके भेजा तो क्यों भेजा, ये क्यों सदुपयोग नहीं करते इस बात का। क्योंकि मैं इनके बुलाने पे आई, इतनी सुंदर कथा हो रही है, फिर भी ये लोग क्यों नहीं सुनने आते। तो मैं नहीं, सरस्वती जी भी पछताती है। सिर धुनि गिरा लगत पछताना, वो भी पछताती है क्यों लोगों के नसीब में राम कथा नहीं होती। बुद्धिमान लोग अपने हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। सरस्वती जी स्वाति नक्षत्र हैं, ये हमारी बुद्धि जो है वो सीपी है और हमारा हृदय जो है वो समुद्र है। इस हृदय रूपी समुद्र में हमारी जो बुद्धि रूपी सीपी का अगर मुख खुला हो
और ये स्वाति नक्षत्र आए तो एक मोती, हृदय में एक मोती बनता है। ये मानस मुक्ता है, ये मानस की मोती इसमें बनेगा। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। और ये जल बरसता है, राम कथा का प्रभाव है। हम कल सुबह कथा करने बैठे थे विमल जी, तो यहां पे कोई बादल नहीं थे बिल्कुल। और जो ही शाम को हम बाहर निकले तो हमारे सुभारती टीवी वाले गुंजन जी भी कहने लगे, महाराज हॉल से बाहर निकलते ही क्या ये पूरा और ऐसा माहौल हुआ कि राम कथा के परमात्मा, मैंने कहा था ना कि राग मेघ गाएं और बादल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अभी भी कोई संत अगर सच्चे दिल से कथा करता हो, कोई कवि अगर सच्चे दिल से कविता करता हो, अगर कोई गायक सच्चे दिल से मेघ मलार गाए तो आज भी होता है। लेकिन सच्चाई के साथ कार्यक्रम हो तो सही। जुगति वेद बुनि पोहियाई रामचरित बरताक पहिरई सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों की युक्ति से बेंध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग निर्मल हृदय के साथ इन मोतियों को धारण करते हैं। ये उस सीपी के मोती हैं जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा हमको प्राप्त होती है। इससे पूर्व हम आगे कथा में बढ़े, हम एक बार हरि कीर्तन के साथ कुछ चौपाई गान करते हैं। जय जन में कलिकाल कराला, जो जन में कलिकाल कराला, करतब बायस भेष मराला, करतब बायस भेष मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, चलत वंचक भगत कहाई राम के, भगत कहाई राम के, किंकर कंचन भोग काम के, तिन्ह प्रथम देख जगत धर्म ध्वज दंडक धोरी, जो अपने अवगुण सब करे बाढ़ई कथा पार नहीं ले, ताते में अति अलप वखाने, समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनई नहीं कोरी, एतहु कर जे करही असंका, मोहित अधिक दे जड़ मति रंका, मोहित अधिक दे जड़ कवि न हो नहीं चतुर कहा, मति अनुरूप राम गुण गायो, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरते संसारा, जय मारुत गिरि मेरु राई,
सारद कथा सारद शेष महेश विधि आगम नेति नेति कहता करहि निरंतर दान सियावर रामचंद्र जय शरणम रामचंद्र जय शरणम राम। जो भी इस कलिकाल में जन्मे हैं ना, वो कपड़े इतने स्वच्छ पहनते हैं, सफेद नील टीना पोल लगा करके और कलब वलब लगा करके, कर्तव्य बायस, उनके कर्तव्य तो कागले जैसे हैं, पर भेष मराला हंस की तरह से बिल्कुल सफेद जक बगुले भगत, इनको अपन कहते हैं वो बुगले भगत बन के रहते, पर कर्तव्य बायस, कर्तव्य अच्छे नहीं है उनके। चलत कुपंत वेद मग छाड़े, जो शास्त्र के अनुसार बताया हुआ रास्ता उस पे नहीं चलते, और अभी तो नहीं चल रहा। ये पाश्चात्य अंधानुकरण की जो आंधी आ रही है ना, वो रास्ते छुड़ा रही है, बुजुर्गों की राह से भटका रही है। स्त्रियां अपना गहना छोड़ रही है, अरे ये श्रृंगार था, श्रृंगार को छोड़ रही है, कितने सुंदर वस्त्र आभूषण उनको छोड़ रही है, बिल्कुल कटते कटते यहां तक आ गए। ये जो एक इज्जत का पहनावा था, वो वेद का शास्त्र सम्मत जो मार्ग था, उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, और तो और बच्चियों को मेहंदी लगाने में शर्म आने लगा। और ये मेहंदी बड़ी वैज्ञानिक शोध है। हमारे पहले पैरों में मेहंदी, हाथों में मेहंदी ये होनी, और अभी अगर मेहंदी लगाती भी है तो कौन सी जो ये आती है ना केमिकल वाली, अरे नहीं, जो मेहंदी है उस मेहंदी में क्या ठंडक है। और हर बच्ची को एक पवित्रता के लिए एक माह में एक बार अपने मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है, और उस समय गर्मी के कारण जो रक्तस्राव होता है उसको नियंत्रित रखने के लिए ये विधियां हैं कि उसको कम से कम हमारा वैज्ञानिक शोध है कि कम से कम 1.5 किलो चांदी पहनानी चाहिए। अभी देखो तो मैंने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाली बच्चियों को जब हम देखते हैं ना विमल जी, तो हम देखते हैं कि कई मेरे पास लेके आते हैं झाड़ फूंक कराने के लिए, महाराज लेके आओ ये बच्ची जो है ना ये डिप्रेशन में आ गई इसका, या अरे हो क्या गया, आपने इसको कंट्रोल नहीं रखा। पहले बच्ची को सीधी पैर में जो है वो पाव भर चांदी डाल दी जाती थी, अभी तो 100 ग्राम भी नहीं डालती। कमर के अंदर जो है चांदी जो शीतलता प्रदान करती है, वो हर त्योहार के ऊपर हर 5वें 7वें दिन नीचे मेहंदी लगा दी जाती थी, हाथों को मेहंदी से रंग दिया जाता था, जो गर्मी को समन करती थी, कंट्रोल करती थी। मुल्तानी माटी से बहनें नहाती थी, स्नान करती थी। ये हमारे रास्ते हैं, शास्त्र का मार्ग है, उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। और उस समय कैसी शक्तिशाली नारी शक्ति होके पैदा होती थी। मैं सच्ची बताता हूं, मेरे पास में जो लोग आते हैं, गुरुजी ये जो है ना देखो ये बिल्कुल, मैं यहां जहां यजमानी में भी जहां जाता हूं वहां पे ये प्रॉब्लम मिलती है। खान पान इतना गर्म हो गया, अति तेल का कोई, तो हम अपनी राह भटकते जा रहे हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं, हम मन के अनुसार चलते हैं। तो कहा है चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, हम गलत रास्ते चल पड़े, हमने अपने शास्त्रों का, अपने बुजुर्गों का रास्ता छोड़ दिया है। कृपानाथ इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। कपट कलेवर कलिमल भाड़े,
कपट का आवरण पहन लिया है। वंचक भगत कहाई राम के, ठग लोग जो हैं वो राम जी के भगत कहते हैं, एक दिन राम जी का नाम नहीं लेते। किंकर कंचन कोह काम के, क्रोधी हैं, काम के गुलाम हैं। तीन में प्रथम रेख जग मोरी। लेकिन मैं आरोप दूसरों पे क्यों लगाऊं, मेरी भी यही स्थिति है, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही जमाने में जीता हूं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं दूसरों पे आरोप नहीं लगा रहा हूं भाई, प्रवचन नहीं, मेरे लिए भी लागू होता है और मेरे लिए सबसे पहले लागू होता है। इसलिए बाबा कहते हैं तीर में प्रथम रेख जग मोरी, उसमें सबसे पहला नंबर मेरा लिस्ट में मेरा नाम लिखूं सबसे पहले। ये गलती करने वाला मैं हूं, आप लोगों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं कि व्यासपीठ पे बैठ गया तो आप लोग भी नहीं, तीन में प्रथम मैं हूं इसके लिए दोषी। धींग धर्म ध्वज धंधक, मैं बड़ा धर्म का वो बना हुआ हूं, बिल्कुल यहां पे कथा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। ये आदमी का स्वभाव है। पर उपदेश कुशल बहुत। उनको तुलसीदास जी बाबा कहते हैं मैं राम कथा लिख रहा हूं, मैं आओ सबसे बड़ा पाखंडी में हूं। ये वो खुद कह रहे हैं नहीं बाबा, ऐसा 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 तुलसी तो बार बार जन्मे। रहीम खान खाना ने वापस लिखा, ये गर्भ लिए हुलसी फिरे मेरे तुलसी सो सुत। ऐसे तुलसीदास पैदा होते वे तो उनकी दीनता है, वो बिना अपराध के अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं। ये तुलसीदास जी की महानता है, उसको हम प्रणाम करते हैं। वो कह रहे हैं इसका मतलब पाखंडी नहीं, पर बिना बात के मैं धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाला दंभी मैं हूं, कपट के दंदों को बोझ ढोने वाले संसार में ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। और महाराज अगर मैं मेरे अवगुण कहने लगू ना तो फिर ये कथा अवगुणों की हो जाएगी। जो अपने अवगुण सब कहूं तो फिर ये एक एपिसोड नहीं 100 एपिसोड करने पड़ेंगे। ताते में अति अल्प बखाने, फिर मैं बहुत कम में मैंने बातें कही है। थोड़े मऊ जानू सयाने, आप सब लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरी अनेक प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर के मुझे दोष नहीं देगा। और इतने पर भी फिर भी अगर आप लोग शंका करोगे, मैंने अपने आप को सब कह दिया, मैं कवि नहीं हूं, मैं जानकार नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं धर्मध्वज, आप मुझे पाखंडी कहो उससे पहले मैं अपने आप को कह लूं। तुलसीदास बाबा कहते सब कुछ मैंने कह लिया, अब इसके बाद भी अगर आप कहते हो, इतने पर भी शंका करोगे तो फिर मैं आपको यह कहूंगा मैं तो कंगाल हुई, आप मेरे से बड़े महाकंगाल हैं। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं भगवान राम जी के गुण गाता हूं। कहा तो भगवान जी का इतना बड़ा चरित्र, अपार चरित्र, और कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। अरे जिस भगवान के नाम से जिस हवा से सुमेरु पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने मैं तो रुई हूं, उस रुई की गिनती क्या, वहां तो पहाड़ ही उड़ जाते हैं। भगवान श्री राम की असीम प्रभुता को समझकर इस कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, वेद पुराण सब कहते नेति 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 तेस वर्णन के न जायते, उस भगवान का वर्णन मैं कर नहीं सकता तो मैं व्यासपीठ से उस ठाकुर जी की कथा कैसे कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी जो कुछ गुरु कृपा से बन पड़ता है वो आप लोगों के साथ बैठ करके हम ये संवाद स्थापित करेंगे। इससे पूर्व हम कथा में आगे बढ़े, ये सूचना जो हमें एक बहुत सुंदर कार्यक्रम जो हम पुष्कर में करने जा रहे हैं, जिसके अंदर योग होगा, ध्यान होगा, वेदांत दर्शन होगा, जिसमें संतों का दर्शन होगा, जिसमें भगवान श्री राम की अति पावनी कथा जिसकी श्रृंखला ये चल रही है ये आगे चलेगी। और उसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आपके बुजुर्गों का, आपके पुत्रों का श्राद्ध और तर्पण का कार्यक्रम होगा। भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेंगे और उस पुष्कर राज के अंदर हम भ्रमण करेंगे।
इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर हम आ रहे हैं। आप लोगों का इंतजार रहेगा। जैसा अभी उद्घोषक महोदय कह रहे थे, सीमित संख्या है, क्योंकि ये कार्यक्रम में हम भीड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं एक कमरे में 2 ही व्यक्ति रहें, ताकि वो अपना स्नान आदि समय पर कर सकें। नहीं तो क्या होता है, ज्यादा भीड़ के कार्यक्रम करते हैं, उसमें पंक्ति लगती रहती है, इधर ध्यान चल रहा है, उधर किसी का स्नान नहीं होता। ऐसे में एक कमरे में मात्र 2 ही व्यक्ति रहे, ताकि वो समय पे नहा धो करके कोई कारण नहीं बचे उनका, और वो हर कार्यक्रम में समय से भाग ले। इसके लिए ये आवासीय कार्यक्रम है, जिसके अंदर आप सभी लोग आमंत्रित हैं। विशेष जानकारी के लिए आप हमारी प्रबंधन समिति से आप संपर्क करें। इससे पूर्व कि हम कथा में आगे बढ़े, हम कुछ समय के लिए भगवान श्री हरि का संकीर्तन करें। हरे रामा रामा रामा